हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट शेयर के बारे में। ट्राइडेंट शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जैसे कि आपको अभी ये नज़र आ रही है लाइनें, ये हमने यहाँ पर कैसी क्या लाइनें बना रखी है। वो कोई नए आते हैं उनको बता रहा हूँ, बाकी बताया तो मैंने कि ये जैसे हमने एक ट्रेंड लाइन ये बना दी, दूसरी ट्रेंड लाइन ये बना दी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दो लाइनें मैंने बना दी। ठीक है। जिसको ज़्यादा गहराई में जाना है वो पिछले वीडियो देख लेना, मैंने बता रखा है कैसे ट्रेंड लाइन होती है, कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें होती है, वो सारी मैंने बना दी यहाँ। अब हम इसके अंदर क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो हमारी चार्ट है ये डे चार्ट है, यानी डेली। ये एक एक कैंडल डेली की कैंडल है, एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। हर एक कैंडल यहाँ पर इस ग्राफ चार्ट में डे को रिप्रेजेंट करती है, ये ध्यान रखना। अब देख लो इसका, ये एक यहाँ पर था, यहाँ ब्रेकआउट था इसका, ये देख लो, ये यहाँ ब्रेकआउट था इसका। लगभग ये रेट मैं बता देता हूँ, लगभग आपका कितना रुपए था इसका, 30 रुपए के लगभग ब्रेकआउट था। और उसके बाद दोबारा यहाँ नहीं आया। ऐसा ये ब्रेकआउट होता है, ये ऐसा ब्रेकआउट था, ये देख लो। यहाँ से ट्रेंड लाइन से एकदम इसने ब्रेक किया था, और ये यहाँ से कितना गया था, सीधा यहाँ। समझ में आ गया, सीधा टारगेट यहाँ। उसके बाद एक बार ये यहाँ जाके 44 रुपए पर रुका था, यहां से ये जाके और 44 रुपए पर रुका था। उसके बाद ये फिर नीचे आया था, उसके बाद फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, और अब ये फिर अपनी बूम में जा रहा है, देखो। और इसने अपना ये जो दिख रहा है ये रेजिस्टेंस 46 का पार करके, और ये पहुंच गया था 52-53 रुपए 2-3 दिन पहले, अभी पहुंचा था। और अब ये नीचे, मार्केट नीचे थी, आज थोड़ा और था, तो ये नीचे जा रहा है। अब ये नीचे, हालांकि बंद तो ये नीचे हो गया इसके, अपनी ये स्पोर्ट वाली लाइन के नीचे। अब ऊपर से आ रहा है, तो स्पोर्ट था ना, वो नीचे से जब जाता है शेयर का प्राइस तो रेजिस्टेंस की लाइन थी ये। अब ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो ये सपोर्ट करता है ये प्राइस 46 रुपए 5 पैसे। लेकिन बंद हुआ है 45 रुपए 55 पैसे पे। कितने पे बंद हुआ है ये? 45 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ है ये। तो ये 46.5 से नीचे बंद हुआ है, ये गलत बात है इसकी। लेकिन अभी भी ये मजबूत है, अभी भी ये मजबूत है। नीचे तो जाएगा, ये नीचे तो जाएगा, लेकिन ऊपर भी आएगा साथ में। अब ये तो है कैंडल हमारी किसकी है ये। अब जैसे ये यहां गया तो इसका टारगेट ये देख लो, पहला ये जो नीचे का है ना, पहला टारगेट ये खुल गया इसका, कौन सा? 36 रुपए का। ये नीचे अगर इसने तोड़ दिया तो 36 रुपए का पहला टारगेट है इसका, खुल गया नीचे की तरफ। ये ध्यान रखना, 36 की टारगेट है नीचे की तरफ, खुल गया। ये जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं 36, लेकिन खुल गया। और 10 दिनों के अंदर अंदर कम से कम ये यहां से 43 तो जाएगा ही जाएगा। ऊपर जाएगा तो भी नीचे वापस आएगा। 43 10 दिनों में जरूर जाएगा ये। अब 10 दिनों में मैं 43 कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 55 नहीं जाएगा या 60 नहीं जाएगा, लेकिन कितना ही ऊपर चला जाए चाहिए, लेकिन ये 43 जरूर आएगा 10 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। तो ये तो नीचे का मैंने टारगेट कर बता दिया है कि किसी को ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, इसको आराम से ले लेना। 43 पर आराम से ये 10 दिनों के अंदर अंदर आपको आराम से मिल जाएगा, तो उसको ले लेना। और ऊपर क्योंकि अभी इसने तोड़ के ऊपर गया था 2-3 दिन पहले ही, तो इसलिए ऊपर के टारगेट इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, क्योंकि इसने क्या है, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन इतनी तकड़ी तोड़ी थी, तो इतनी जल्दी इसका इफेक्ट खत्म नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये कोई अच्छी पोजीशन में है, गलत पोजीशन में नहीं है ये। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहां वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल में ये आपको यहां पर ग्राफ नजर आएगा, ये देखो ग्राफ नजर आ रहा है ना, ये कैंडल स्टिक नजर आ रही है। एक मिनट मैं दोबारा बताता हूं। ये अगर थोड़ा सा इसको ऐसे करके देख लो, और ये अपने बनाएंगे इसको यहां, तो ये लाइन देख लो। अभी ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है, थोड़ा सा रजिस्टेंस फेस कर रहा है, और अभी इसको ऊपर बंद नहीं किया। वीकली वीकली अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेक ब्रेक सॉरी, वीकली इसका ब्रेकआउट हो गया ना एक बार, यानी लगभग ये 47 पर पहुंच गया, और 47 पर जाके रुक गया एक आधा हफ्ता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसका पहला टारगेट देख लो कितना है, पहला टारगेट इसका फिर कितना है,
इसका पहला टारगेट फिर लगभग 68 रुपीज का है, 68 रुपीज का है पहला टारगेट। कब? जब ये 47 के ऊपर एक हफ्ता रुक गया, 47 के ऊपर एक हफ्ता रुक गया, तो इसका पहला टारगेट 68 रुपीज का है, ये सब ध्यान रखना। और 10 दिन के अंदर एक बार 43 जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये बुलिश है क्योंकि वीकली ये मजबूत है, वीकली ये मजबूत है, लेकिन 43 जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको मैंने सारे लेवल बता दिए, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो, लेवल के हिसाब से। जो मैंने लेवल बताया उससे नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन काम किस हिसाब से करना है ये मैंने बता दिया। ये अपनी देख लो कौन सी कैंडल है, ये 4 घंटे की कैंडल है, समझा गया, 4 घंटे की कैंडल है ये। तो 4 घंटे की कैंडल ये बता रही है हमारे को कि लगभग ये क्या है कि अभी ये नीचे जाने की जल्दी कर रहा है और नीचे जाने की चांस है इसके अभी। तो ये कैंडल के हिसाब से होता है, टाइम के हिसाब से होता है। तुम इंट्राडे काम करते हो, वीकली काम करते हो, रखते हो कि महीना रखते हो, 2 महीना रखते हो, उसके हिसाब से हम इसको क्या है बाई सेल कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये ट्राइडेंट शेयर की बात अपने करी, टेक्निकल चार्ट की बात करी हमने। उसके बाद इसका अगर फंडामेंटल हम देखेंगे, फंडामेंटल इसका ट्राइडेंट का फंडामेंटल, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहले 23,238 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, करंट प्राइस इसका 45.60 रुपीज है, 25 रुपए इसका लो प्राइस है। एक साल में ये 25 रुपए नीचे गया है, ऊपर लगभग 53 रुपए गया है। और इसका जो पी है 51 का लगभग है, बुक वैल्यू इसकी 8 रुपए 14 है, उससे बहुत ऊपर चल रहा है ये। डिविडेंड भी कंपनी थोड़ा बहुत दे रही है, ऐसी बात नहीं है। ROC 11.9 और ROE 11.0 है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। और ये जो बता रखी है ये चीजें इनमें काम करते हैं, ट्रेड्स में काम करते हैं, सेल यान में काम करते हैं, टेरी टॉवल्स में, बेड शीट में और पेपर में, केमिकल्स में, और बहुत से काम है इनके। यहाँ की पॉइंट्स में क्लिक करके आप इसको पूरा काम इसको चेक कर सकते हो, कई फील्ड्स में ये काम करते हैं। ये क्या है? ये कहता है लगातार ये क्या है 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रहे हैं, समझा गया। और पिछले 5 सालों में इसने सेल्स ग्रोथ जो है वो कम दी है, समझा गया। ये बातें इसको बता रही है, ये ध्यान से आप पढ़ सकते हो। ईयर इसकी पीयर कंपनियां ये सारी है, और मैंने हमेशा बताया कि ये ज्यादा पीयर कंपनियां होती है तो इनका करंट मार्केट प्राइस, इनका पी रेशियो, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन करोड़ में जो ये दिया हुआ है, ये डिविडेंड यील्ड और सब कुछ क्या है ROCE, और ये सारे फैक्टर चेक करके इनमें आपस में कंपैरिजन कर सकते हो, ताकि अगर तो आप ये ट्राइडेंट लेना चाहते हो तो देख लो कहीं इन इसी कॉलम में कहीं कहीं इससे भी अच्छी कंपनी मिल जाए तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, समझा गया। तो ये अच्छी एनालाइज किया करो इसको। उसके बाद इसके अंदर नेट प्रॉफिट कितना है देख लो, ये नेट प्रॉफिट चल रहा है ये। तो नेट प्रॉफिट नेगेटिव कब से कभी भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखो 235 होता था यहाँ, फिर 211, फिर घट गया, फिर और घट गया, और लगातार घट गया, ये घटा, फिर एकदम बढ़ गया, फिर थोड़ा और घट गया, ऐसे ये चलता रहता है, लगभग अब घटा हुआ ही है, ठीक है। तो ऐसे ऊपर नीचे इसका चलता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली ना। नेट प्रॉफिट जो ईयरली है वो देख लो, ईयरली जो नेट प्रॉफिट है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक बार बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, वो छोड़ दो, अगर इस बहुत ज्यादा प्रॉफिट को छोड़ देंगे तो लगातार प्रॉफिट बढ़ता हुआ आ रहा है, ये बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ये प्रॉफिट भी देख सकते हो, नेट प्रॉफिट कैसे आ रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी आ रही है, 10 साल में 25%, 5 साल में ये रहा 10 साल में 25%, 5 साल में 11% और 9% 3 साल में, और ट्रिल डेट माइनस में आ रही है। उसके अलावा CAGR देखो इसका, बहुत ही बढ़िया CAGR है, देखो 10 साल का CAGR 40%, 5 साल का 45%, 3 साल का 46% और 1 साल का 35% CAGR है। इसका CAGR बहुत बढ़िया है, तो शेयर भी ये अच्छा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, प्रोमोटर्स के पास लगभग 73.19% शेयर है। FII भी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और फिर ज्यादा बढ़ा दी थी, फिर थोड़ी थोड़ी घटा दी, लेकिन ठीक ठाक है अब। उसके बाद DIA के पास बिल्कुल होल्डिंग कम थी, उसके बाद बढ़ाई, ज्यादा बढ़ाई, ज्यादा बढ़ाई, ज्यादा बढ़ाई, और बढ़ा रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास पहले होल्डिंग थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने खत्म कर दी इसके अंदर होल्डिंग,
और पब्लिक के पास 22.48% होल्डिंग थी, फिर धीरे धीरे घटा रहा था, लेकिन अब बढ़ा रहा है, ठीक है, ये अपने को जरूरत भी नहीं है इसकी। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं, कैसे क्या होते हैं मैंने चेक करके आपको बता दिए। शेयर ओवरऑल ठीक ठाक है, तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाए तो ले लो इसको, लगभग 42 के अराउंड ये नीचे चला जाए तो ले लो। 43 तो अब जाएगी, मैंने बता ही रखा है, 42 के अराउंड ले लो, 2-3 रुपए कमाओ, फिर बेच दो, फिर ले लो, फिर बेच दो, ऐसे इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन अगर ये 54 के ऊपर, मैंने जैसे बताया, ऊपर जाके खड़ा हो गया एक हफ्ते तक, तो उसके बाद पहला टारगेट इसका 75 रुपीज है, ये मैंने पहले बता दिया है। तो इसको ढंग से आप सीख लो, पूरा लेक्चर देखा करो, ताकि पता लगे मैंने शुरू में क्या कहा था, एंड में क्या कहा था। और ये मैं एजुकेशनल पर्पज से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इससे देखिए सीखिए, लेकिन मेरे वीडियो को देख के कोई भी चीज आपको बाई सेल नहीं करनी है। आपको अपने खुद का विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से निर्णय करना है अपने आप। अब जिसको ये अपना वीडियो ये जिसको अच्छा लगा है, वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़े, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में आए। लाइव में आएंगे तो डेली आपकी जो ये कमेंट भेजते हो, फिर आपको कब जवाब मिलता है, फिर आप कब काम करते हो, उससे बचोगे। लाइव के अंदर डेली एट ए टाइम हम बात करेंगे, और उसी टाइम जिसको जो खरीदना है खरीद सकोगे, और जब बेचना है बेच सकोगे। कोई किसी शेयर में फंस रहा होगा तो वो कुछ भी पूछेगा तो एट ए टाइम मैं करेक्ट आंसर दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइव लगाया करो, और फ्रेंड को इनवाइट करो वहां ज्यादा से ज्यादा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और जिसने अभी डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया है, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स में फ्री डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करके खुलवा सकता है। उसको कोई दिक्कत आएगी तो मैं सॉल्व करूंगा। उसके अलावा वहां कॉन्टेक्ट फोरम है, ये इसका लिंक दिया गया है, वहां जाके इसके लिंक पर क्लिक करके ये भी आप देख सकते हो। ये 30% कमीशन प्लान है। इसके अंदर मैं डेली शेयर में मार्केट में सीधा काम करवाता हूं, कैश में और डिलीवरी में काम करवाता हूं। कोई मार्जिन लेके उधार पर हम काम नहीं करते हैं, और हम कोई ऑप्शंस में, कॉल पुट में और फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं। सिंपल शेयर खरीदते हैं कैश में और बेचते हैं। डेली का एक कॉल मैं देता हूं और ये काम करवाता हूं। जितना भी प्रॉफिट हो जाता है उसमें से ब्रोकरेज कट जाती है आपकी, उसके बाद प्योर प्रॉफिट जितना बचता है उसका 30% कमीशन मेरे को डेली पे करना होता है। आपको डेली जितना बनेगा प्योर प्रॉफिट होगा, उसका 30% आपको पे करना होता है। जब तक आप पे करते रहते हो तब तक मैं आपको डेली काम करवाता रहता हूं, इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। और साथ में इसके अंदर अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है, तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस रखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही रखी जाएगी तो उसको आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद 30% कमीशन प्लान चलेगा। लेकिन अभी ये खुला है, इसके अंदर सीधा आप आओ, फोन करो और मेरे से बात करो, उसके बाद सीधा आपको मैं कॉल दूंगा, और जितना प्रॉफिट होगा प्योर प्रॉफिट उससे मैं 30% लूंगा, उससे पहले कुछ चार्ज नहीं करूंगा मैं। तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो 30% कमीशन प्लान का। और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए, वो बिल्कुल फ्री है। लाइव में पूछिए, बिल्कुल फ्री है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपसे बात करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो एक अलग फैसिलिटी दे रखी है, कई लोग कह रहे हैं फैसिलिटी कोई अलग से दो। तो ये लोग महीने के 10,000 20,000 50,000 लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, जिसमें 10-10 15-15 कॉल डेली इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। वो उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें से अपने पूरा काम नहीं कर सकते हैं। पहले पैसे लेके फायदा नहीं है। इसलिए मैंने ये आपके लिए सहूलियत के लिए शुरू किया है कि पहले कमाई करवाएंगे, उसके बाद उसका फायदा लेंगे थोड़ा बहुत। तो इसलिए ये किया है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अपने आप सीखिए, वीडियो देखिए, डेली चार्ट में कैसे टेक्निकल देखता हूं वो सीखिए, और सारी चीजें सीखिए, और पूरा शुरू से एंड तक वीडियो देखिए, आपको नॉलेज होगी। और मेरी वेबसाइट भी है ehindimein.com, जो मैंने थंबनेल में लगा रखी है, वहां से देख सकते हो। और वहां जाके और अच्छी तरीके से सीखना शुरू करो। उसमें मैंने अभी शुरू किया है, धीरे धीरे उसके अंदर मैं पोस्ट रख रहा हूँ, आर्टिकल रख रहा हूँ, वहां से सीखिए। और मेरे बाकी क्या है कि अकाउंट्स भी हैं, पेज भी चल रहे हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, वहां भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार की न्यूज वहां भी मैं देता रहता हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछिए फ्री होके बिल्कुल, लेकिन जो भी कमेंट करो आप वो ढंग से पूरा स्पष्ट रूप से करो, ताकि मेरे को पता लगे कि कब आपको खरीदना है, कब बेचना है, कितने पैसे लगा रखे हैं, कब आपको वापस चाहिए।
अगर पूरा कमेंट करोगे 5 7 10 लाइनों में कमेंट किया करो पूरा, कुछ पूछना हो तो। एक लाइन में कमेंट आ जाता है, मेरे को उसका जवाब तो देना पड़ता है लेकिन मेरे को पूरी बात समझ में नहीं आती है, तो इसलिए पूरा ढंग से उसको समझा के लिखो ताकि मैं पूरा ढंग से उसका जवाब दे सकूं और आपको बेनिफिट हो सके उस कमेंट का। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।